जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी वो आगे बढ़ गया, और जो आनंद में, सम्मान में, प्रियता में, वाहवाही में चूक कर दिया, वहीं मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा। लक्षण मन के पास क्या है खजाने में? जब मन के आप अनुकूल चलेंगे, मन के अनुकूल, तो आपको क्या देगा? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये आपको देगा। अगर आप प्रभु के अनुकूल चले, मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के, उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले, तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ना आपके अंदर शोक होगा, ना विषाद होगा, ना दुख होगा, ना क्लेश, ना कष्ट, ना संताप, ना भय, ना उद्वेग, कुछ नहीं रहेगा। निश्चय, ये बात निश्चय समझ लो, सारा का सारा मन का एक खेल है। जो सब दुखी हैं, सब परास्त हो रहे हैं, सब जल रहे हैं, उसका कारण मन है। ये मन प्रत्येक श्वास यदि अपने प्रभु के सुमिरन में अर्पण कर दी जाए और मन की बात ना मानी जाए, तो प्रसन्नता बढ़ने लगे। स्वाभाविक दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो हर श्वास में नाम जप चले। दूसरी बात, मन की बात नहीं माननी है। इससे लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई परमार्थ का योद्धा विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाता, और ये बहुत रुलाता है, बहुत दुख देता है। यही प्रतिकूल हो जाता है। पहले फुसलाएगा आपको, तन्मय करेगा, इसे छू लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसे भोग लेते हैं, बड़ा सुख मिलेगा। और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया, तो वही फिर शोक, विषाद, दुख, क्लेश, अशांति ये फेंकेगा। अब तन्मयता में वो तुम्हारे बैठ गया है, तुम उसको अपने तन्मयता में ले लिए, तो अब बाहरी दृष्टि रहती है, चलो फिर आज से अन्न नहीं खाते, आज से मौन हो। कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा तुम्हारे मौन से, तुम्हारे अन्न त्याग से। इस पर एक बात केवल, इसकी बात माननी नहीं है, बस। हम ये सब करके देखे हैं। कई वर्ष अन्न जुबान में नहीं, आलू गुड़ जो मिला गांव, कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता। ये सब करके देखा है। बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जप करके इसके खिलाफ रहता है। अब देख लो इसकी खिलाफत करना कितना कठिन बात है। मनोवेग है ये। इस वेग को जो सह गया उसको महात्मा, टूट गया वही दुरात्मा बना देता है। बहुत निंदनीय आचरणों से युक्त है मन। आप देख लो, अगर इसको सुधारना चाहते तो इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी आपको। जबरदस्ती इसको भजन में लगाना पड़ेगा और इसकी बात नहीं माननी होगी। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं, अब कैसे तुम्हें स्थिति कैसे बताएं, ये बड़ी ऊंचाई से गिरा देता है मन। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवत स्वरूप है। ऐसा खेल रचा गया है माया का, ऐसा रचना रची गई कि अगर इसका सपोर्ट ना करो तो जीना मुश्किल है। ध्यान देकर देखो, सारा खेल तो इसी के अंतर्गत, और सपोर्ट करो तो जीना मुश्किल है। अब निकलो इस खेल से, निकलो तो परम पद मिल जाएगा। बस जिसने नाम जपा, हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं, नियंता पतितन को हरि नाम। यही हमारे अंदर कमी हो रही है, इसीलिए हम हार रहे हैं मन से। हम इन सब बाहरी बातों को कोई महत्व नहीं देते। एक है, केवल एक, वही अनेक रूप रखकर तुम्हारे सामने आ रहा है, छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। ये अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा है, नाटक है माया का, कुछ इससे नहीं होने वाला। कोई इससे आत्म शांति नहीं प्राप्त होती, इससे आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। ये उपलब्धि ना मान ली जाए हाँ कि बहुत ऐसा, ये सब स्वप्न है, स्वप्न है। वो एक जादूगर विविध रूपों में आके कह रहा है, पहचान, अगर मेरे मार्ग का पथिक है तो पहचान, मैं तेरे सामने हूं। तो पहचानना तो भूल जाते हैं। अरे बहुत बड़ा सूक्ष्म खेल है। जीत गए तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे, ये ऐसा खेल है। भगवत नाम में इतनी सामर्थ्य। हरिराम व्यास जी, नियंता
पतितन को हरि नाम, उचरत ही मुह कुचरत कलि को, खोज न राखत श्याम, नियंता पतितन को हरि नाम। यदि श्वास श्वास, दो बातें भी पीछे बहुत ध्यान से सुनना। मन की बात नहीं माननी, इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी? बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा, इसी से विजय होगी। मन की बात नहीं माननी, वो हर समय विषय पेश करता रहता है। जैसे आप किसी होटल में बैठे हो तो पर्चा दे देते ना, आप बोलिए इसमें से क्या चाहिए, ऐसे हर समय पेश करता रहता है। पूरे त्रिभुवन में इसी का शासन चलता है, मन का। क्या चाहिए? आपने अगर किसी में भी दस्तखत कर दिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण है तो गिरा देगा आपको। बहुत होश में, बहुत होश में। वो होश तब माना जाएगा जब हर श्वास आपका नाम चल रहा है। जो ही नाम आपकी जिह्वा में हर श्वास चलेगा तो मुंह कुचरत कलि को, ये जो कलि अभद्र वर्णत सहस, ये कामादिक दोष, इन सबके मुंह को कुचरता है हरि नाम। इसीलिए और साधनों में प्रीति हो जाएगी, नाम जपने में नहीं होगी। और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हरस्य हरि नाम जपत जय। नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा, मन की चाल दिखाता रहेगा, उससे कैसे बचना ये युक्ति बताता रहेगा। खोज न राखत श्याम, फिर श्याम सुंदर की खोज नहीं करनी पड़ेगी। नाम चल रहा है ना, यही अब तुम धोखे में नहीं डाल सकते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, मेरा प्रीतम सब रूपों में है। ये नाम आपको अनुभव कराएगा। नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। बातें बनाने से माया का पर्दा नहीं हट जाएगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अच्छे अच्छे त्राहिमाम बोल देते हैं इस मन के आगे। हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को अधीन करना सहज नहीं है। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम मन को अधीन कर सकते हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को अधीन करने वाला नाम है नाम। ये ऐसा नाम है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। चोर मध्य या मित्र, ब्रह्म गुरु दारा सुत आराम। चोरों के बीच में भी हो तो चुरा नहीं सकता नाम को। कोई मित्र हो तो हिस्सेदारी इसमें नहीं कर सकता। ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी तुम जो दुख में डूब रहे हो, उसका कारण है कि नाम नहीं। गुरुदेव कृपा करके तुम्हें नाम दिए हैं, नाम जप में तुम्हारी प्रीति नहीं, इसलिए दुर्दशा है। मूर्तिमान ब्रह्म, मूर्तिमान गुरुदेव कृपा समुद्र है। अगर नाम जप नहीं है तो आप सुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो नाम ऐसी वस्तु है कि जो चाहे चोरों के बीच, ये चोर ही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और चाहे मित्र के बीच में हो, ये नाम आपको सुरक्षित रखेगा। कोई भी आपको मित्रता के द्वारा नहीं फंसा सकता, ना कोई ठगी कर सकता है इस नाम की। ये ब्रह्म स्वरूप है, ये गुरु स्वरूप है। और जैसे गृहस्थी में हर सुख पुत्र पत्नी आदि के द्वारा प्राप्त होता है, जिसने नाम को अपना सब कुछ मान लिया तो नाम सर्व सुख दाता है, उसको फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। जैसे घर परिवार में आदमी आता है, बच्चों के साथ हंसता खेलता है, उसे सुख मिलता है, नाना प्रकार की गृह सामग्री देखकर हर्षित होता है। उपासक के हृदय में सर्व सुख प्रदान करता है नाम। नाम नाम ही उसे पुत्र की तरह दुलार करता है, नाम ही पिता की तरह पालन करता है, नाम ही अद्भुत शांति प्रदान करता है। अघवंतन हरि बोलत ही भगवंत दियो निज धाम। चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, यदि हरि नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पर बस ध्यान देना है, दो बातें, मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है। अगर नाम जप कर रहे हो, ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं। और मन के अनुसार तुम आचरण करोगे और नाम जब भी कर रहे हो तो भी आनंद का अनुभव नहीं होगा।
आगे चल के कल्याण हो, मंगल हो, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वर्तमान में तुम जलोगे नाम जपते हुए भी। यदि मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें भगवदानंद का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। शरीर छूटने के बाद भगवान जैसे अजामिल को परम पद, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में जीवन मुक्तता और आनंद का अनुभव मन की बात ना मानने से होगा। ये जो मन हमें गलत सलाह दे रहा है, ये जो मन हमें भोगों में फंसा रहा है, आप चाहे जितना प्रयास करें, ये आनंद का अनुभव नहीं होने देगा। छाती की बात कहते हैं, किसी के पढ़े लिखे समझाने की बात नहीं, यहां की बात। अगर विषय सेवन मन के अनुसार हो रहा है तो साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, नाम जपने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये रोकना होगा। धर्म विरुद्ध आचरण के लिए मन जो हमें सलाह देता है, नहीं मानना होगा। हरिपद पंकज छत्र छाह बिन मिटे न दुख रवि घाम, नियंता पतितन को हरिनाम। हरि के चरणारविंद का आश्रय, मुख में नाम, मनमानी आचरण पर शासन, फिर ये संसार की धूप उसको लगती नहीं है। फिर दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं करता है। जो हमें आनंद अनुभूति स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, वो स्थिति नहीं है। बिना स्थिति के बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए नाम जिह्वा से और बुद्धि एकदम सावधान होकर मन की हर चेष्टा पर निरीक्षण। मंगलमय भगवान ऐसा विधान बनाएंगे कि आप सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे यदि आप ऐसे चलेंगे। भगवान हमारे विचारों को देखते रहते हैं। ध्यान से सुनना, तुम जो विचार अंदर कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी आशा का विषय संसार है, मैं नहीं हूं, तो अब बाहरी हमारी क्रियाएं भक्ति की हो रही हैं, आशा संसार की है, तो भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा है, हाथ में विफलता लगती है। बिल्कुल अक्षरशः ऐसा ही है। बहुत गुस्सा लगती है मन पर, बहुत गुस्सा कभी कभी लगती है कि ये साधकों को नष्ट करने के लिए हर समय जाल बुनता रहता है। जैसे मकड़ी जाल बुनते ऐसे ही बुनता रहता है जाल, और ये खुद जलता है, खुद परेशान होता है, खुद बंधन युक्त होता है। यही बड़ा विचित्र खेल इस मन का, बड़ा विचित्र। महीना 2 महीना हो तो लड़ ले, पूरे जीवन लड़ना, तभी परम पद प्राप्त होता है। पूरे जीवन जरा सी चूक होती फंसा देता है, निराश कर देता है, उदास कर देता है। भगवान तुम्हारे अंदर के विचार को देखते हैं। तुम्हारे विचार में यदि आंतरिक संसार के सुखों की आशा है तो वो आपके अंदर हैं, अनुभव में नहीं आएंगे। देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इतने वर्ष हो गए हमें नाम जप करते, उसका भाव समझो। अंदर के विचार भगवान तुम्हारे देखते रहते हैं। तुम्हारी आशा यदि संसार के भोग हैं तो सामने नहीं आएंगे, यही हृदय में बैठे हैं। उत्तम भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संसार के विचार हटाने होंगे। ये जो भगवत चर्चा है, भगवान की लीला कथा है, इसमें इतनी सामर्थ्य कि आपके विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हृभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का जब यश सुना जाता है, नाम महिमा, गुण महिमा, लीला कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन शताम साधु नाम सुहृत हितकारी भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा श्रृण्वताम श्रवण परायणानाम अंतस्थ हृदय स्थिता। भगवान श्रवणेन्द्री के द्वारा जाकर उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथा पुण्य श्रवण कीर्तन परम पुण्य प्रदान करने वाली है।
जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नाम महिमा सुनते हैं, तो भगवान कानों से हमारे हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा शृण्वताम अंतस्थ हृदय स्थिता। जहां वो हृदय में गए तो सन हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति दूरी करोति। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय में श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जाते हैं और सब व्यसन, सब दुर्वासना, सब पाप कर्म जो हुए उनका नाश कर देते हैं। हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति। केवल कथा सुनने मात्र से हमारे विचारों का परिवर्तन। बहुत सुंदर बात, भगवान सदैव आपके विचार देखते हैं अंदर के। जब आपके विचार संसार के भोगों के होते हैं, संसार की आशा होती है, तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। बहुत समय साधन करते हुए भी प्रकट नहीं। तो अंदर के विचारों का परिवर्तन कैसे हो? तो बोले कानों से खूब भगवान की कथा सुनो। प्रभु की नाम महिमा, रूप महिमा, लीला, धाम, गुण ये सुनोगे तो श्रवणेन्द्रिय से भगवान हृदय में जाएंगे और भगवान हृदय में जाकर सारे व्यसन, अशुभ, पाप इन सब को नष्ट कर देते हैं। जो अभद्राणी हैं, दुर्व्यसन रूपाणी हैं, अशुभानी हैं, वो विधनोति विनाशयति, हृदय को निर्मल कर देते, अर्थात हृदय के विचार अब भगवत स्वरूप होने लगते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये जना सताम भक्तानाम मुखात्। जो जन सदैव भक्तों के मुख से भगवता श्री कृष्ण कथामृतम कथा सुधम श्रवण पुटेषु, जो जन भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से भगवान की महिमा चर्चा सुनते रहते हैं, तो ते विषय दूषित आशयम, विषय ही विशेषेण दूषितम मलिनीकृतम। अर्थात जो मन हमारा सदैव विषय चिंतन करते हुए मलिन हो गया था, जहां हम भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से चर्चा सुनी, तो भगवान उसके हृदय की वासनाएं नष्ट कर देते हैं। कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की थी, केवल 7 दिन एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो पार्षद स्वरूप होकर के विमान में बैठकर गोकर्ण जी के सामने भगवत धाम को गया। रत्नावती जी ने और कोई साधना नहीं की थी, केवल भगवत चर्चा सुनी। प्रभाव से उनको नाभाजी महाराज ने भक्त भूप कहा है। ऐसा त्याग महारानी होते हुए, सम्माननीय होते हुए मुंडन करा के बैठ गई संतों की सभा में, कोई भय नहीं। भगवत कथा विषय वासनाओं से मलिन अंतःकरण को बहुत जल्दी शुद्ध करती है और हरि के चरण कमलों का अनुभव होने लगता है कि प्रभु के श्री चरणारविंद हृदय में विराजमान है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। यदि आप बहुत से सब साधन करते हैं और भगवान की कथा सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि नहीं है, तो यहां कह रहे हैं कि मानो आपको जितने भी साधन धर्मानुष्ठान किया उसका कोई फल नहीं मिला। आप बड़े अच्छी साधना कर रहे, ये तो अनुभव की भी बात है। एकांत में साधन करते हुए साधक में बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनको नहीं त्याग कर पाता, वो सत्संग से ही दूर होते हैं। जब सत्संग में हम बैठते हैं तो सत्संग मानो दर्पण की तरह हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से दोष हैं, और फिर त्याग करने की युक्तियां भी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सिद्ध महापुरुष भी, जिनकी जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो गया है,
आत्मा राम है वो भी भगवत चर्चा करते और सुनते रहते हैं। भली भांति साधना का अनुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान किया, पर आपको भगवत चर्चा सत्संग सुनने में रुचि नहीं, तो बोले आपके जो साधन आदि के फल हैं वो केवल श्रम ही श्रम है, आपको कोई लाभ नहीं मिला। स्वधर्म का फल है, साधना का फल है कि भगवत चर्चा में आपकी प्रीति हो जाए। बावरसो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्रभु की चर्चा सुना दे, कोई सत्संग सुना दे। बड़ा अहोभाग्य होता है जब सत्संग में रति, भगवत चर्चा में रति हो, अन्यथा साधना बड़ी नीरसता है। ये इसलिए कहते हैं कि इसी मार्ग में चले हैं, वर्षों चलते चलते मन नीरस हो जाता है। सत्संग में एक नया उत्साह, भगवत चर्चा में एक नई जीवनी शक्ति मिलती है, भगवान की तरफ चलने का नया उत्साह मिलता है। नहीं तो आगे चलकर फिर साधक राग द्वेष में फंस जाता है, निंदा स्तुति करने लगता है, अपने में श्रेष्ठ भाव, दूसरे में हे भाव, और वो सत मार्ग से गिर जाता है। सत्संग ही एक है जो हमारे दोषों का दर्शन कराकर ऐसी युक्तियां जिससे दोष त्याग हो और भगवत चरणारविंद में प्रीति हो। नात्यंतिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं, किं त्वन्यदर्पित भयं भुव उन्नयैस्ते। येंग त्वदंग शरणा भवतः कथाया, कीर्तन्ते तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञा। जिन्होंने पवित्र कीर्त भगवान की कथा सुनने में रुचि कर ली, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है, बहुत जल्दी मंगल हो जाता है। बस विश्वास कर ले। इसमें खास बात होती है कि आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए मेरा परम कल्याण निश्चित है। अगर परम कल्याण ना होना होता तो मुझे सत्संग सुनने को ना मिलता, मुझे वृंदावन आने को ना मिलता, मुझे भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य न मिलता। जिन्होंने कीर्तनी पवित्र यश वाले भगवान की मंगलमयी कथाओं के सुनने का व्यसन बना लिया है, देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको कौन सी जानकारी की जरूरत है, लेकिन ये हर समय कभी नाम जप में हरिशरणम हरिशरणम, और कभी 3 श्रोता बन जाते हैं और 1 वक्ता बन जाते हैं। कैलाश पर्वत पर 60,000 योजन का वट वृक्ष है। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता, 60,000 योजन, 6 ऋतुएं उस वृक्ष के नीचे हैं, अलग अलग डालों के नीचे अलग अलग ऋतु का प्रभाव। और देवाधिदेव महादेव कथा कह रहे हैं, भगवती अम्बा बैठकर सुन रही है। बोलो इनको क्या जरूरत है? समस्त साधनों का सार भगवत कथा रस में हमारी आसक्ति हो जाए, व्यसन बन जाए, तो हमारे विचार बदल जाएं। कभी एकांत में बैठकर भागवत का स्वाध्याय, भगवान के जो भागवत में दशम स्कंद की लीलाएं हैं उनका रसास्वादन, निकुंज लीला रस में प्रवेश पाना तो बहुत ऊंची बात है। जैसे श्रीमद चतुराशी जी, 42 लीला, केलीमाल जी, महावाणी जी, ये अद्भुत रस है। अगर वहां प्रवेश नहीं हो रहा तो आप 5 अध्याय भागवत के उठाइए, दशम स्कंद के, और भगवान की लीलाओं के पढ़िए। आप देखिए आपका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। भगवान की लीला कथा पढ़ते तो हैं लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए, और सुनाते तो हैं लेकिन अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए। तो जो रंग आना चाहिए वो रंग नहीं आता। नहीं तो बड़ा आश्चर्य की बात, सीधे 7 दिन में भगवत प्राप्ति। ऐसा पापी जो प्रेत योनि को प्राप्त है धुंधकारी, सीधे भगवत कथा सुनने मात्र से। जो प्रभु की कथाओं का स्वाद लग गया है जिनको, बहुत से ऐसे भाग्यशाली जन हैं, अगर उनको सत्संग न मिले तो उनको जीना मुश्किल लगे कि अब हमारा जीवन किस कार्य का है। बड़े भाग्यशाली। और ये पक्का देखा गया, अगर सत्संग नहीं जीवन में
तो बहुत सी ऐसी साधना को नष्ट करने वाली बातें देखी गई जिनके निवारण का कोई उपाय नहीं है बिना सत्संग के। सत्संग हर समय एक जांच करवाता रहता है हृदय की, एक नवीन उत्साह देता रहता है। तो कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणा शुद्धि कामोन शृणुयात् यशः कलिमलापहम। कौन ऐसा उपासक होगा जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है पर वो भगवान की चर्चा से प्रीति नहीं करता, सत्संग सुनने की इच्छा नहीं रखता, जो भगवान के यश का श्रवण नहीं करता है, तो कोई भी कर्म कर ले हृदय निर्वासनिक नहीं होता है। ये भगवान की चर्चा से ही होता है। देखो, कर्म करने में तो बड़े प्रवीण मथुरा के ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नियां केवल कृष्ण चर्चा सुनती थी। उसी का प्रभाव हुआ कि वो भगवान का साक्षात्कार पाई, और वो कर्मकांडी ब्राह्मण जन एक झलक भी भगवान की नहीं पाए। तो कौन ऐसा उपासक होगा जो कलिमलहारी भगवान के यश का श्रवण ना करना चाहे? भगवान के यश का जो ही शब्द हमारे कानों में पहुंचता है तो प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। प्रभु श्री कृष्ण की महिमा, हरि नाम की महिमा जब हमारे कानों में पड़ती है तो जैसे बड़े बड़े तीर्थों का उगाहन, यज्ञ, शास्त्र स्वाध्याय, दान, पुण्य, इनसे हृदय पवित्र होने की भावना होती, पाप नष्ट होने। तो उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं जितने सत्संग के शब्द पवित्र करते हैं। भगवान तीर्थान, व्रतान, यज्ञ, छंदांसी ऐसा वर्णन करते हैं कि ये सब वैसा पावन नहीं कर सकते जैसा सत्संग करता है। कानों में जब शब्द पहुंचते हैं भगवान की महिमा के, तो जैसे शरद ऋतु जल के मैल को दूर कर देती, वैसे मन का मैल सत्संग के शब्दों से दूर हो जाता है। तो हम कानों से भगवान की चर्चा सुनेंगे तो हमारे हृदय के जो विचार हैं वो पवित्र हो जाएंगे। जब तक हृदय के विचार पवित्र नहीं होते तो हृदय में रहते हुए भी प्रभु अनुभव में नहीं आते, आनंद का अनुभव नहीं होता। तो तुम नित्य सच्चिदानंद भगवान के नाम का जप और उनकी चर्चा और हृदय उनको समर्पित, तीन बातें यहां कह रहे हैं। हृदय का समर्पण अर्थात एकमात्र भरोसा प्रिया प्रीतम का। कानों से चर्चा सुनने का नशा बनाओ। जब चार साधक बैठो तो भगवत चर्चा करो, बहुत लाभ मिलेगा। भगवान भी कहते हैं बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परस्पर बैठकर भगवत चर्चा करने से बहुत जल्दी भगवत प्रीति जागृत होती है। उपासक इसमें असावधान रहता है। जब वहां चार साधक बैठते हैं तो प्रपंच की वार्ता होती, खान पान, एक दूसरे के गुण अवगुणों की नहीं करनी चाहिए। प्रभु की चर्चा करो या मौन होकर के नाम जप करो, वाणी को मौन रखो। अपनी शक्ति का नाश करते रहते हैं हम लोग। अगर हम वाणी से केवल भगवत चर्चा करें तो वाणी का वेग शमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेत्रों से उचित दर्शन करें भगवत भाव, नेत्रों का वेग शांत हो जाएगा। जबान जो बोलना और स्वाद लेना, दो इंद्रिय है इसमें। अगर हम केवल भगवत प्रसाद पाएं तो ये स्वाद की वेग वृत्ति शांत हो जाएगी। केवल वाणी से भगवत चर्चा, भगवान नाम, तो वाणी का वेग शमन हो जाएगा। और जब हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे तो जनेंद्रिय का वेग शांत हो जाएगा। ये वेग शांत करने की युक्तियां हैं। बड़ा सामर्थ्य आ जाती है हर इंद्रिय में जब आप उससे भगवत समर्पित व्यतीत करते हैं। अब हम जब मनाया खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया बोल दिया, जो मनाया सुन लिया, यही हमारी दुर्दशा का कारण है। इसी से हमारे हृदय में भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं हो रही। उपासक को यहां बहुत सावधानी की बात कहें। कुछ उपासक जन प्रभु श्री कृष्ण के श्रृंगार रस का अधिकार ना होने पर
बाह्य श्रृंगार करने वाला कभी श्रृंगार रस का अधिकारी होता ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। बाह्य श्रृंगार, शरीर प्रियता, रोज गाल चिकने करो, उसके ऊपर ट्यूब लगाओ और इसके बाद जो है ये सब करके तुम सोचो श्री कृष्ण को रिझा लेंगे। बाह्य श्रृंगार करने वाला नहीं, ये तो अवधूतों का मार्ग है, परमहंसों का मार्ग है, जो देह भाव से ऊंचे उठे हुए महापुरुष हैं। तो यहां कह रहे कि उपासक को इस उपासना के मार्ग में जो महामाधुर्य रस, श्रृंगार रस कहा गया है, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ना होता है वैसे वैसे शरीर से उदासीनता बढ़ाई जाती है। बाहरी श्रृंगार कोई गोपी नहीं है कि आप ये सब, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो भगवान को साक्षी करके देख लो, तुम्हारी भोग विलासता बढ़ रही है, तुम्हारी इंद्रियजन्य भोग विलासता बढ़ रही है, और ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है जो भगवान के श्रृंगार रस की आड़ में अपनी काम वासना की पूर्ति का खेल खेलते हैं। बहुत होश में हो जाए, ये परमहंसों का रस है। गोपीजन ये सब महान ऋषि हैं, वेद की ऋचाएं हैं, कोई स्त्री नहीं है, आत्मस्वरूप गोपी हैं, परम त्यागमयी वृत्ति, कहीं स्वसुख वांछा लेस मात्र नहीं, देह भाव, वो स्थिति। तो इस मार्ग में चलने वाले उपासक को ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जन, ऐसे महाभागवत जन का अनुकरण करना चाहिए, जो प्रिया प्रीतम के प्रति संपूर्ण समर्पित चित्त होकर निर्वासनिक हो गए हैं। नहीं तो काम के द्वारा ठगे जाते हैं, शब्द लिखा है, नहीं तो काम के द्वारा ठगे जाते हैं। रास का मतलब ब्रह्मानंद से भी ऊपर उठा हुआ महारस है। जो ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं, वो जहां गोपी रूप धारण करके रास का रसास्वादन करना चाहते हैं, उस रास को कैसे शब्दों से संबोधन किया जाता है, बहुत सावधान। ये महाप्रेम का एकांतिक रस, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, परमहंसों का रस है। हम उनके बच्चे हैं, उनके मार्ग में चल रहे हैं, तो इस बात को समझना होगा। शारीरिक श्रृंगार करने वाला श्रृंगार रस का कभी अधिकारी नहीं हो सकता। शारीरिक श्रृंगार बनावट नहीं। प्रभु को रिझाने के लिए अंगूठियां पहनना, ये बाहरी श्रृंगार करना, या इधर उधर अंग प्रत्यंग को स्त्री भाव प्रकट करना, ये नहीं है, ये नहीं है। बाहरी स्त्री वेश श्रृंगार करने से यदि श्री कृष्ण मिलते तो माताओं बहनों को तो जरूर मिल जाते प्रभु ना, क्योंकि उनका तो सब स्वाभाविक शरीर वैसा ही है। ये बनावटी वेश श्रृंगार से श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। रज लगाओ, उदासीन वृत्ति रखो, निरंतर नाम जप करो, तो प्रभु के प्रताप से, रसिकों के संग से आपके पता चल जाएगा कि इस देह से रहित भाव देह है, वो है गोपी, वो है नित्य दास, वो है नित्य सहचरी। बहुत भूल में फंस जाते हैं और ऐसी भूल भुलैया प्रकट करते हैं कि बाहरी जो सही मार्ग में चलना भी चाहते हैं उनको भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की प्रेम उपासना करने वाले रसिकों के संग से अपने शरीर राग को मिटाना प्रथम कर्तव्य है, सजाना नहीं है। आप जब रज लगाएंगे तो रजोगुण नष्ट होगा, और जब पाउडर लगाएंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, शरीर आसक्ति बढ़ेगी। केवल दर्पण देखिए तिलक लगाने के लिए, बस इसको बार बार मत देखिए, ये नारकी गति प्रदान करने वाला है, इसका राग दुर्गति प्रदान करने वाला है, ये तुम नहीं हो। इसको सजाने से श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं, बात अंदर की समझो। इसका राग मिटाओ, पांचों भूले दे सुधी, छठे भावना रास की, सत्य मार्ग का अवलंबन। आज बड़ा खिलवाड़ किया जाता है श्रृंगार रस की आड़ में वासनाओं की पूर्ति। क्या है श्रृंगार रस? जो ब्रह्मानंद में छके हुए जन हैं वो भी ललचाते हैं, वो है श्रृंगार रस। वो कोई सांसारिक संबंध नहीं है, सांसारिक भाव नहीं है।
इसलिए उपासक को अपनी दैवी संपदा बढ़ानी चाहिए, भगवान के चरणारविंद के प्रति अत्यंत आसक्ति होनी चाहिए। जितने पाप ताप वासनाएं हैं सब भगवान के चरणों के चिंतन से भस्म हो जाती हैं। तब वो शाश्वत शांति को प्राप्त हुआ, जहां न किसी तरह के पतन का भय रह गया है, ना कोई भोग वासना है। तब पद पद पर वो देखता है अपने प्रीतम श्री कृष्ण को, चाहे वो दास हो, चाहे वो गोपी हो, चाहे वो सखी हो। इस त्रिभुवन की माया जनित विलासिता से बिना ऊपर उठे एक कोई भाव, है सब फिर नाटक रह जाता है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में कहा है कि अपने को सखी कहता आप गात, अपने को सखी, शरीर कोई सखी है क्या? अरे इससे बिल्कुल राग रहित होना है। ये भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, इससे राग रहित होना है। ये कोई ना सखा है, ना सखी है, ना गोपी है। ये पांच भौतिक माटी का शरीर है, इसमें रह करके आसक्ति इसकी त्याग दो और भावदेह की प्राप्ति करो। भगवत राज्य में इस शरीर का प्रवेश नहीं है, इस शरीर के राग का त्याग करके जो भावदेह प्राप्त होता है उससे उसमें प्रवेश। अभी सारा खेल इसी शरीर में हो रहा है, बहुत सावधान। प्रभु श्री कृष्ण सबके प्रीतम हैं, आत्मा की भी आत्मा है, परम पति हैं। चाहे जिस भाव से भजन करो वो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु मेरे दोस्त हैं, प्रभु मेरे पुत्र हैं, प्रभु मेरे पति हैं, जैसा भाव करें। और वो तो इतने कृपालु हैं कि आप जैसा भाव कर रहे हो वैसे ही अनुभव में भी आने लगेगा। मतलब सर्वाश्चर्यमयी बात है कि नामदेव जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो सीधे भगवान से ही हुआ है। उनकी जो मां थी तो एक बार उन्होंने अपने पिताजी के वचनों से ये निश्चय कर लिया कि हमारे पति विठल भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है। बस जब उनके हृदय में भावना हुई संतान की, तो जो नामदेव जी महाराज आए प्रभु से ही आए। कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रभु के संकल्प से नहीं हो सकता? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो सकता है। परम प्रीतम भाव किया तो नामदेव जी गर्भ में आ गए। उनके जो नाना जी थे उन्होंने कहा, बेटी तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे महाभागवत घर में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम ऐसे दोष से युक्त हो गए। तो उनका पिताजी कैसा दोष? तो उन्होंने कहा गर्भ कैसे? लोग इधर उधर बात। उनका आपने कहा था कि प्रभु आपके पति हैं, सत्य इनको साक्षी करके कहते हैं, ये इन्हीं की कृपा से। जैसे हम भाव करते हैं भगवान ठीक वैसा हमें अनुभव कराते हैं। पर सीधा भाव प्रभु से। इतने महान नाम जापक, नाम महिमा प्रकाशित करने वाले नामदेव जी हुए, उनका चरित्र आप देखो। भगवान है, हमारे सब हैं, चाहे जिस भाव से, पर वो भाव उच्च कोटि का होता है, देह भाव नहीं होता। जैसे उनके गर्भ में नामदेव जी आए तो कोई लौकिक क्रिया से थोड़ी आए। सत्य संकल्प प्रभु, जिनके एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके लिए कोई खास बात हुई क्या? है एक गर्भ रह जाना कोई खास बात है? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव परम प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त। अब अगर उनके चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए मार्ग पे चले तो वैसे ही भाव आया। इतने से महापुरुष ने महाप्रभु चैतन्य देव के चरण आसक्त, जो उसी रस की तरफ आगे बढ़े। तो भाव जब तक आचार्यों वाला हृदय में नहीं आता है तब तक मन की दुर्बलता बनी रहती है, और मन की दुर्बलता होने पर वो भगवत आड़ में वासनाओं का खेल खेलने लगता है। इसलिए इस प्रेम मार्ग में आने वाले उपासक को मन और इंद्रियों के गंदे खेल से पूर्णतया, बिल्कुल, अगर इसको आप बनाए रखेंगे तो कोई आपके अंदर भाव, ना तो दास्य भाव आएगा, ना आपके अंदर गोपी भाव आएगा, ना आपके अंदर सहचरी भाव आएगा। भगवान
का आश्रय लेकर गंदे कार्यों को यह साबित करना कि श्रृंगार रस है, बहुत दुर्गति होती है ऐसे लोगों की। और प्रायः हम सावधान ना होने के कारण ऐसी गलतियों के शिकार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो आप श्री कृष्ण हैं, आप में सामर्थ्य है। श्री कृष्ण जब खेल रहे हैं तो परमहंस सुखदेव जी गा रहे हैं उस खेल को, और कह रहे कैसे खेल रहे हैं? बोले स्वप्रतिबिंब, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है। गोपी नाम चतुत्पति नाम सर्वेषां में उच्च, वो गोपियों की आत्मा है, उनके पतियों की आत्मा है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? उपासक कहीं भगवत आड़ में वासनाओं का खेल न खेलने लगे, बहुत दुर्गति होगी। हां, गलत है, भगवत आश्रय लिए निकलना चाहते तो मार्ग है, लेकिन भगवत लीला का आरोप करते हुए गंदे आचरण करना, ये पक्की दुर्गति की पहचान है। मानसिक अवस्था की उच्च भावना को, मानसिक अवस्था की, जो शरीर भाव से रहित होकर मानसिक अवस्था की उच्च भावना गोपी, उच्च भावना सहचरी, ललिता जो, विशाखा जो, चंपकलता जो, चित्रा जो, ये कोई पांच भौतिक शरीरों के नाम थोड़ी है, ये आत्मस्वरूप है। बनता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। तो अपने जैसे वृंदावन उपासक, ब्रजरस उपासक, तो हम उस रस को इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि पहली बात तो रसिक महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, दूसरी बात इसे हम खिलवाड़ में ले लेते हैं। स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण को हम रास शब्द से संबोधन करने लगते हैं। जहां चरम अवस्था का वैराग्य है, वहां भोग वासनाओं की क्रीड़ाओं को उसकी आड़, तो सर्वनाश का खेल है ये। फिर आप के पवित्र होने का कोई उपाय नहीं रह गया, क्योंकि जिससे पवित्रता की गुंजाइश है वहां तो आप अपवित्र भाव कर लिए, अपवित्र कहां होंगे? ये अंदर से देख लिया जाए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विषय का चिंतन करने वाला, मानसिक स्थिति भोगों में रखने वाला, जो भावदेह का परिचय ही नहीं पाए हैं, वो ऐसे उच्च कोटि के भाव, क्या दशा है जिनके हृदय में गोपी भाव स्फुरित हुआ। देखो उनकी दशाएं पढ़कर, देखो जिनके अंदर प्रीतम भाव प्रकट हुआ है श्री कृष्ण के लिए, उनकी दशा देखो। जब मीरा जी का ब्याह होकर के प्रगट में ऐसा, तो उन्होंने राणा जी से यही प्रार्थना की थी कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन मेरे गिरधर है, तुमसे एकांत में कह रही हूं, केवल लोक व्यवहार के लिए ऐसा हुआ है, आप ये समझ लें कि मेरा सर्वस्व। उसी दिन से शिष्यता स्वीकार की थी, बड़े भाग्यशाली। उन्होंने कहा एकांत में आप हमारी गुरु होंगी, हमारा आपका व्यवहार गुरु शिष्य जैसा होगा, व्यवहार में आप ऐसा पत्नी वाला व्यवहार, वो खान पान व्यवहार, लेकिन एकांत में आप हमारे गुरु स्वरूप। कैसी ऊंची स्थिति है। कहीं किंचन मात्र शरीर सुख की लालसा और गोपी भाव या सहचरी भाव या नित्य सखा भाव, बहुत दूर की बात है। जब तक देह भाव का त्याग नहीं होता तब तक भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। बिना भगवत, जैसे हम कहते हैं कि प्रिया प्रीतम एक क्षण के लिए भी कभी विलग नहीं होते, तो इस देह से थोड़ी, भाव देह से। छिन छिन विहरत संग, इस देह से थोड़ी, भाव। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, भाव देह। जरा कभी विचार करके देखो कि अभी स्थिति कहां है। केवल शरीर में स्थिति, खान पान, इंद्रिय विलास, हमें जाना कहां है। इन तीनों देह से परे भाव देह का अनुभव। व्यासुवन प्रसाद देह मानुषी गढ़े चित। सच्ची न बोलने की इच्छा होती है, न कुछ पाने की इच्छा होती है, न कुछ जानने की इच्छा होती है। इच्छाओं का नाश हो जाता है, बस एकमात्र एकांत शांत अपने लाडली लाल के चिंतन में। अब अपनी स्थिति कहां है? रोज सत्संग सुनते हैं पर हमारी देह में ही स्थिति रहती है। कभी एक मिनट ऐसे 24 घंटे में है जिस समय आप देह भाव से रहित होते हैं? एक मिनट केवल आप निर्णय करके बताइए
24 घंटे में कभी 1 मिनट देह भाव से रहित हो कि आप जागृत हैं पर आपको शुद्ध नहीं है। तृपितन मानत नयन कुंजरंध अवलोकितन या सुख कहत बनेन। बहुत बहुत हम लोग नीचे हैं, अभी बहुत नीचे हैं, बहुत अभी देह भाव में विचरण कर रहे हैं। जिधर देखो उधर देह भाव का तांडव हो रहा है। ये परमानंद का मार्ग है, निर्विकार, किसी भी तरह की कोई आकांक्षा जहां नहीं है। इसलिए भगवत चिंतन इतना बढ़ाओ कि अंदर कोई भी सांसारिक चिंतन का भाव ही न रह जाए। पूर्व में जो तुमसे गलती हो गई, अब उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी। आज से सावधान हो जाओ। अगर ये गलती होती रही आगे तो भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। यह हम अंदर की बात कहते हैं, भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। और उसके अनुभव के बिना ये सब बातें जितनी लिखा पढ़ी और सुन रहे हो ना, ये सब यहां से निकल जाएंगी। तुम्हारा विश्राम स्थल भोग ही होगा। बहुत व्यथित होकर हम बोल रहे हैं क्योंकि समय नहीं रह गया है। एक एक श्वास कम होती चली जा रही है। हमें श्री जी चाहिए, जैसे श्रीपाद ने पहले श्लोक में कहा, या तो आपकी प्रसन्नता, नहीं तो भारी कष्ट सहते हुए हम प्राण त्यागेंगे आपके लिए। हम कोई सुख स्वीकार नहीं करेंगे, यह निश्चय करना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा जो पीछे इसी जन्म में पाप हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। भगवान पीछे की बात को ध्यान नहीं देते। बहुत सुंदर बात, वो वर्तमान की स्थिति को देखते हैं। जीत गए हम, यही बात सुन करके जीत गए। पीछे की बात जो अभी सेकंड के पीछे जितना है, अब आप उससे निश्चिंत हो जाओ। भगवान पीछे की बात को ध्यान नहीं देते, वे देखते हैं वर्तमान की स्थिति को। इस समय यदि तुम्हारा मन भगवत प्राप्ति की चाह से युक्त हो गया है और तुम इस समय भगवत चिंतन कर रहे हो, भगवान की मधुर स्मृति में डूब रहे हो, तो निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीछे के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी, पर आगे अब वो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार प्रायश्चित के रूप में कि अवलोकनशानी, फिर की अवलोकनशानी, फिर नहीं ठीक रहेगा, फिर बात नहीं बनेगी। पुराने पापों की तुम्हें अब चिंता नहीं करनी, वर्तमान में भगवत चिंतन परायण रहना है। जैसे सूर्योदय होते ही अमावस्या का घोर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही वर्तमान में जिसने भजन करना सीख लिया, वो समस्त पाप राशि को भस्म कर देता है वर्तमान में जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य, रास्ता बता रहे, मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान, ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया। तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरिकथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी बेवजह। भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते, भोजन देते, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है। जो भगवान को गाली दे, कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत है। होश में अगर जीवन को मंगल में सार्थक बनाना है
तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में है, यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हां, चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा अपवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधुरेव सम्मन्तव्यः सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते, कोई भगवान नहीं, मनमानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन ना बोलना किसी से। उनसे कहा नहीं, ऐसा अपमान मत करो, भगवान अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं, नर्क स्वर्ग की चाल है। लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं, अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो, ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं। हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो। ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं। जैसी भावना करोगे वैसे ही तुम्हें अनुभव कराएंगे। वो है, प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है। ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हूं, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो, वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है, वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है, अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती। इसलिए उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता है। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। दुष्यंता पर कायेषु स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृतके सानुबंधेस्मिन बद्ध स्नेहा पतंत्यधः। भाई शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो, कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना। इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब, कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से, इस शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले इससे। इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करेगा। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता है, लगाओ काम में 4 घंटे, 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है स्टेशन जैसा, तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं, ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे, नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो, न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो। वो मूर्ख हैं जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मारकर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मस्वरूप को पहचान लो, वही आत्मा चीटी में, वही सर्वत्र भगवान है। वो मूर्ख हैं जो अपने शरीर को आत्मा मानकर पोषण करते हैं, दूसरे शरीरों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। बोले हम हत्या नहीं करते, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो बराबर फल मिलता है। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर पाप मिलता है। एक जो काट रहा है, एक जो खरीद के ला रहा है, और एक जो बनाकर पका करके खा रहा है, खवा रहा है,
तीनों को नरक बराबर दंड मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन। ये कैवल्यम संप्राप्ता ये चातातिश्च मूढ़ताम त्रैवर्गिका रक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। जो लोग ये भगवत प्रदत्त शरीर प्राप्त करके कैवल्य परम पद प्राप्त नहीं कर लेते और ज्ञान बघाड़ते रहते हैं, वो पूरे ज्ञानी भी नहीं है और पूरे मूर्ख भी नहीं है। उनकी बड़ी दुर्दशा होती, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, मजरे ढो। सदैव वो अर्थ काम वासना इन्हीं में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए उनको चैन शांति नहीं मिलती। जो मनुष्य शरीर पाकर अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो अपने पैरों में मानो अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारकर काट रहा है, वो आत्मघाती है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। एत आत्महनो अशांता अज्ञाने ज्ञान मानिनः सीदंत्य कृत कृत्या वही कालध्वस्त मनोरथा। ऐसे जो ज्ञान बगाड़ते रहते हैं और ब्रह्मबोध नहीं किया, निरंतर भजन नहीं करते, इनको आत्मघाती कहते हैं। जानते हैं पर मानते नहीं हैं। ये इन आत्मघातियों को कभी शांति प्राप्त नहीं होती, इनकी कर्म परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते, हृदय की जलन विषाद कभी मिटने को नहीं होती। इसलिए हित्वात्यायास रचिता गृहापत्य सुहृत्श्रियः तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेव परांगमुखा। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो, उनसे विमुख मत हो। विमुख होकर यदि तुमने धन रुपया पैसा मकान सब समेट भी लिया तो भाई जब जाओगे कुछ साथ नहीं। एक बार कृष्ण कहा, एक बार राम कहा, एक बार राधा कहा, ये सत्य वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए बार बार राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोलते हुए अपना काम करो तो तुम्हारा लौकिक भी पुष्ट और पारलौकिक भी पुष्ट हो जाएगा। जो भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान से विमुख है, ना चाहने पर भी विवश होकर उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सदगति प्राप्त करने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। ये कलिकाल की बड़ी महिमा वर्णन की भगवान व्यास जी ने। जो फल सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर दोनों हाथ उठाकर दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर भजन करने से मिलता था, ध्यान दीजिए कितना कलयुग का कृपा प्रसाद है। कलयुग को बहुत बुरा कहा जाता है, तो ये बात पक्का समझो, दो पक्ष सब में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक अंधेरे का पक्ष, एक प्रकाश का। तो कलयुग में दो पक्ष है। एक अंधेरे का पक्ष अगर भगवान से विमुख हो तो नष्ट कर देगा। यहां कह रहे हैं भगवान महर्षि वेद व्यास देव जी, यत्कृते 10 वर्षैस्त्रेतायाम हायनेन तत् द्वापरे तश्च मासेन होरात्रेण तत्कलौ तपसौ ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलम द्विजा प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिसाध्यति भासितम। सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे के खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जपने से जो फल मिलता था, वह त्रेता में 1 वर्ष ऐसी साधना, द्वापर में 1 मास 1 महीने और कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग में 10,000 वर्ष तक। सोचो कितना बड़ा। कलयुग जैसा कलयुग समझुग आन नहीं, जो मन कर विश्वास, जो नर कर विश्वास। बहुत बड़ा लाभ कलयुग। 24 घंटे नाम कीर्तन से वो फल मिलेगा, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़ी बड़ी साधनाओं से। बोले सतयुग बहुत श्रेष्ठ है, द्वापर त्रेता बहुत श्रेष्ठ है, हमें लगता कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। धन्य है कलयुग जो 24 घंटे नाम कीर्तन से वो हजारों वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त करा दे। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं मैं कलयुग की पूजा करता हूं, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ कहा कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन। ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा करने से मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से फल मिल जाता है। इसीलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में सबसे बड़ी साधना नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला चरित्र गाओ, लीला चरित्र सुनो। जो इस कलयुग में अपना कल्याण नहीं कर पाया तो फिर और युग में कल्याण करना बड़ा कठिन। अंगूठे के बल खड़े होके देखो, कई मिनट खड़े रहोगे,
ऐसे उपमन्यु आज बड़े बड़े महात्माओं के चरित्र आते हैं, हजार हजार वर्ष, 10,000 वर्ष ऐसे। अरे यही सौभरी ऋषि यमुना में डुबकी लगा के भजन करके देखो, कै मिनट करोगे? जल को स्तंभित कर दिया, समाधिस्थ। ऐसे ऐसे महात्मा, अपने लोग महात्मा कहते हैं अपने को। डुबकी लगा के 2 मिनट नहीं रुक सकते नीचे, वो समाधिस्थ है। मछली को देख के 50 ब्याह करते हो, तुम मोबाइल में देख के क्या करोगे? तुम्हारे क्या होगा? इसीलिए बहुत होश में, कलयुग में बहुत मानता है भगवत प्राप्ति की, बहुत सुविधा है भगवत प्राप्ति की, होश में हो जाओ तो। पर ये होश रहने नहीं देता। ये किसके होश उड़ाता है? इसका प्रवेश कहां है? बता चुके कई बार। मदिरा पान करने वाला, मांस खाने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, और स्वर्ण चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला, छल, झूठ, कपट, रजोगुण, ये सब इसके स्थान है। नाम जप करो, पवित्र भगवत प्रसाद पाओ। कहां कलयुग है? आनंद ही आनंद। बोलो यहां कितनी देर कलयुग लगा तुम्हारे ऊपर? आनंद ही आनंद है। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवबिन तरह प्रयास। कितना बड़े कलयुग, केवल नाम आधारा, कोई बात और हो ना हो, राधा राधा राधा, पार हो गए। सुखस्यांतरम दुखम, दुखस्यांतरम सुखम, पर्यायेणोपसर्पन्ते नरम नेमि मरा इव। भाई, जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसे तुम सुख में हो तो दुख आने वाला है, तैयार हो जाओ। और दुख में हो तो सुख आने वाला है। सुखम श्यांतरम दुखम, दुख श्यांतरम सुखम, भगवान व्यास देव जी कह रहे हैं। ये पक्का तुम्हारे पूरे जीवन क्रम लगा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध रच चुका है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसा चलेगा। ये चक्र की तरह चलता रहता है। इसलिए तुम सुख में भूलो नहीं और दुख में प्रभु को भूलो नहीं। नाम जप निरंतर करो तो सुख दुख से परे हो जाओगे। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नते, विप्रयोगावसानस्तु संयोगा संचया क्षयः, विज्ञायना बुधा शोकम न हर्षमुपयान्ति ये, तेषामेवे तरे चेष्टाम शिक्षन्ता सन्ति तादृशा। हे भाई, मेरी बात सत्य मान लीजिए। जातस्य नियतो मृत्यु, तुम्हारा शरीर जन्म लिया है ना, मरेगा पक्का। कल एकांतिक में एक भाई से पूछा, प्रश्न कर रहे थे, भाई तुम्हें कभी आता है कि मरोगे? बोले नहीं। हमारा सत्संग सुनना रोज मिलेगा ये आपको। सत्संग में एक बार तो रोज आएगा कि तुम मरोगे, नहीं आएगा? रोज आता है। आपका तो अभ्यास बन गया होगा सुनने का कि मरने वाली बात तो रोज आती है। यही हमको संभालेगी, क्योंकि जाना है। जो संभलते नहीं हैं वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। रोज संभलना है, मरना है। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नति। अगर शरीर जन्मा है तो मरेगा आज, नहीं तो कल तैयार हो जाओ। जाना है, जाना है। अब कब जाना है पता नहीं है। फांसी वाले को तो समय बता दिया जाता है कि कल 12 बजे होगी, अपने को अपना ये भी समय नहीं पता है, पता नहीं कब जाना है। उसे पता हो जाए तो अच्छा रहता है। सब डर जाते कि इतना रह गए। बर्थडे कोई तो मनाता नहीं, शोक डे जरूर मनाता, लेकिन अब पता नहीं इसलिए बर्थडे मना रहे हैं। वैसे तो नहीं मनाना है, नहीं मनाना है। मनाना है गुरु प्रदत्त जन्मदिन। जिस दिन से दीक्षा हुई वही दिन हमारा सार्थक है। और यदि मनाना है तो नाम कीर्तन करके मनाना है। बर्थडे कैसे मनाया जाता है जानते हो? प्रिया प्रीतम को विराजमान करो, श्रृंगार करो, ब्याहुला करो और रात भर कीर्तन करो और खूब सबको पकवान पवाओ और जय जयकार लगाओ। हम कह रहे रोज बर्थडे मनाओ, बहुत बढ़िया है भैया। इस तरह का बर्थडे, इस तरह का बर्थडे। खोल रहे हैं शराब, गंदी गंदी सब खान पान और नाच रहे हैं, और ये कोई बर्थडे? समय नष्ट कर रहे हैं। कितना कीमती, राधा राधा राधा, कितना कीमती समय आप कैसे नष्ट करें? बहुत लोभ लगता है। इतना कीमती, एक श्वास खरीद नहीं सकते 50 वर्ष की कमाई में। 50 वर्ष की कमाई की जो श्वासें तुमने व्यर्थ की, सब श्वासों के द्वारा जो आपने धन एकत्रित किया, एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसा कीमती श्वास राधा राधा। कह रहे हैं नित्य ये ध्यान रखो कि शरीर जन्मा है तो मरेगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा ये बात ध्यान रखने पर, नहीं लगता अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस यही लगता है कि एकांत हो जाए, कितना भजन कर ले, बस यही सार्थक है। जीवन की सार्थकता, नाम जप कर लो, मरना है यार, कोई साथ नहीं जाने वाला। और आपको अनुभव की बात बता रहे हैं, सब अपने लिए तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करते। किसी ने हमसे कहा कि आपको तो बहुत लोग प्यार करते हैं। हम कहा आपकी नजर में, हमारी नजर में नहीं। वो कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हम कहा हमें इसलिए नहीं लगता कि सब अपने लिए हमें प्यार करते हैं। हमारे लिए तो प्रिया जो प्यार करते हैं, सिर्फ प्रिया जो, वो हमारे लिए प्यार करती है। सब अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो प्यार करते तो पहले भी प्यार होता ना, नहीं हुआ।
हमारे लिए तो प्रिया जो पहले भी प्यार करती थी, अब भी प्यार करती है, और वो करती ही रहेंगी क्योंकि उनका स्वभाव है ऐसा। संसार का प्यार भगवत समर्पण करने के लिए हमें मिल रहा है। आपका प्यार लिया, प्रियाजू के चरणों में समर्पित। हमारे लिए नहीं, हमारी प्रियाजू के लिए। हमारे लिए प्यार सिर्फ हमारी प्रियाजू का है। आप प्यार करते हैं प्रियाजू के लिए, आप प्यार करते हैं, उस प्यार को प्रियाजू के चरणों में हम चढ़ाते हैं। वो प्यार मेरे लिए नहीं, वो प्रियाजू के लिए, जिससे आपको प्रियाजू कृपा करके प्यार करें, आपका दुख नाश करके परम सुख प्रदान करें। तो हे भाई, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी आज उन्नति है कल उसकी मृत्यु, उसका विनाश, उसका पतन, यही खेल है मृत्यु लोक का। ये बात परसों सत्संग में कही थी। पहले ये नहीं था और बाद में भी ये नहीं रहेगा। हे अर्जुन, ये बीच में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं। कभी भी उन्नति को उन्नति रूप में स्थायी कहीं नहीं पाया गया, वो अवनति में आई। कभी भी अवनति सदैव अवनति नहीं बनी रहती, वो उन्नति को प्राप्त होती। ये चक्र चल रहा है, इसलिए अभिमान मत करो, फूलो मत, निरंतर भजन परायण रहो। मोहाद अधर्मः या कृत्वा पुनः समनुत्तप्यते मना समाधि संयुक्तो नशा सेवते दुष्कृतम। ये जो मोहवश अपने शरीर को अविनाशी मान करके पापाचरण करते हैं, ये सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर ले, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। हर पाप बम की तरह जमा हो रहा है तुम्हारा, जब फूटेगा ना बिल्कुल नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। जो जो तुम जान रहे हो कि पाप हो रहे हैं, इनका फटाफट प्रायश्चित कर लो। पाठ के द्वारा, भजन के द्वारा, संत महापुरुषों की सलाह के द्वारा उनको नष्ट कर दो। नहीं, वो जब वृक्ष रूप हो जाएंगे तब फिर तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। एकाग्रता पूर्वक देखो तुमसे कौन कौन पाप हो रहे हैं, वर्तमान में कौन कौन पाप हुए हैं, उन पापों का क्या प्रायश्चित है, उनका प्रायश्चित कर लो। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतम कर्म गर्हते तथा तथा शरीरम तु तेनाधर्मेण मुच्यते। जैसे जैसे आप जलोगे अंदर से, अरे कैसे पाप हो गया, कैसे, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, ये नीच मन मुझे बहुत जला रहा, रो लिया, पाप नष्ट हो गया। ड्रामा नहीं, असलियत में जैसे जैसे तुम उस पाप कर्म की निंदा करोगे अंदर से, धिक्कार है, धिक्कार है, कैसे हो गया मेरे से, प्रभु कैसे हो गया, नाथ मुझे बचाओ, ये अंदर जलोगे तो कह रहे हैं वो पाप कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो गया। क्यों? तुम्हारा शरीर निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो शरीर दंड मिलेगा। इसीलिए जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा मन जल रहा, सह लो, तुम्हारे पाप नष्ट कर रहा है वो। बड़ी कृपा है उसकी हमारे ऊपर कि बिना शारीरिक दंड के वो मन को जला करके हमारे पापों को भस्म कर देता है। यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपने पाठ जप तप के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया, तो वो दंड देगा। एक और उपाय बता रहे हैं, यदि विप्रा कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतान क्षिप्रम अपराधात प्रमुच्यते। यदि ब्रह्म ऋषि कोई महात्मा, एक तो सुनेंगे ही नहीं, और यदि वो आपकी बातें सुन लें कि आप उनसे कह दें कि मैंने ये पाप किया है, अब इसका क्या प्रायश्चित है, यदि वो कह दे जाओ ऐसा कर लो, तो उसी कृत्य से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहते हैं अरे कुछ नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा, जाओ, बिना कुछ किए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतनी महिमा गुरुदेव की, ब्रह्म ऋषियों की। यदि विप्राह कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतात् विप्र अपराधात् प्रमुच्यते। वो अपराध रहित हो जाएगा। अगर वो कहते जाओ जाओ, अच्छा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा और कोई कर्म वो दंड नहीं देगा, पर दोबारा नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखिए, क्षमा उसी का होता है जो पुनः नहीं करता। अगर पुनः करता है तो फिर वो मिल जाता है। प्राण यात्रा निमित्तम च व्यंगरे भुक्तवज्जने काले प्रशस्त वर्णानाम भिक्षार्थी पर्यटेत गृहान। विरक्त उपासक को चाहिए कि अपने जीवन यापन के लिए केवल उतनी ही भिक्षा ग्रहण करे जिससे पेट पोषण हो जाए, बस। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, किसी से मांगना नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, रोज का रोज जो श्री जी का प्रसाद खाओ, रात दिन भजन करो, काहे प्रपंच में फंसते हो। ये रुपया, ये मोबाइल, ये संसारी लोगों से मिलना जुलना, ये गुरु कृपा से ही बचा जा सकता है, अन्यथा भारी प्रपंच है। रुपये में एक भारी दोष है, 99 का चक्कर नहीं हटता रुपये में, ये भारी दोष है। 100 जमा हुए तो 110, 120, 130 जमा करते करते मर गया, चवन्नी खर्चा नहीं किया, नरक गया। बहुत बहुत विचित्र है। भगवान बचावे।
जैसे कंचन दलदल, वैसे कामिनी दलदल, वैसे कीर्ति दलदल। इन दलदलों में जो गिरा तो गुरु कृपा बचाए, तो बचाए, नहीं निकल पाना मुश्किल है। बहुत खतरे का दलदल है, ऊपर से एकदम रोड जैसा दिखाई देता है और गए तो बस निकलने लायक नहीं रहोगे। कंचन कामिनी कीर्ति का दलदल। जीवन निर्वाह के लिए बस उदर में डाल लो, खूब डट के भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। जितना कम से काम चला लो उतना ही अपना भजन बचा लो। एक बार गिरिराज जी में जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाधि, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, इनका प्रकाश जानते हो क्यों हुआ? 45 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी महाराज के समीप विरक्त होके रहे, पर जिस दिन से विरक्त हुए उस दिन से कभी पैसा नहीं छुआ बाबा ने, कभी बाबा ने स्त्री स्पर्श नहीं किया, कभी बाबा ने प्रणाम नमस्कार स्वीकार नहीं किया। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त की हुई होने के कारण बहुत जल्द 45 वर्ष गृहस्थी में रहे, बहुत जल्दी इतना प्रकाश हुआ वैराग्य का। भाई जी जब पधारे थे तो बाबा को ऐसे दिव्य देह में दिखाई दे रहा था, भाई जी जा रहे, पंडित गया प्रसाद जी महाराज। एक काहे को अपना भजन बिगाड़ो, गुरु कृपा से भरण पोषण हो रहा, चकाचक खूब भजन एकत्रित करो। जितने से उदर पोषण हो जाए उतने ही भोजन पर अधिकार रखो, खूब भजन करो। भिक्षा अन्न है, ये आकाश वृत्ति से यहां आता है, वैसे भी भिक्षा तेहरा से मांग के रोटी लाई जाती। खूब भजन करो भाई यार, डट के। भजन ही जीवन का सार है। भिक्षा मिले तो हर्ष और ना मिले तो शोक ना करे। यहां ना मिलने का तो सवाल ही नहीं रह गया, वो तो अपने लोगों के जीवन में था। गंगा किनारे कई दिन जब गंगा जल से केवल उधर पोषण हुआ, और जैसे कोई बारी लगाने वाले ऐसे टिफिन खोल रहे हैं और अपना पार है, तो ऐसे दृष्टि जाती तो मन कहता बड़े भाग्य हैं उसके, ऐसा जीवन रहा है। बोले किसी के भी प्रति ना आदर सत्कार मिलने पर प्रियता और ना अपमान घृणा होने पर नफरत। मान लो कोई हमारा अपमान कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो हमारे अंदर नफरत ना आवे उसके लिए। कोई बड़ा आदर सत्कार कर रहा है तो कोई प्रियता ना आवे। ऐसे भगवत मार्ग में रोज का रोज ये अमृत में वचन सुन रहे हो, ये बहुत अमृत प्राप्ति कराने वाले हैं। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते तदा तदा कलेर बुद्धि रनुमेया विचक्षणे। अब कलयुग का दोष कह रहे हैं, यदि पाखंड थोड़ा भी स्वीकार किया तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि में सवार होकर नष्ट कर देगा। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते, दिखाई भी दिया जरा सा पाखंड तो कलयुग सवार हो जाएगा। पाखंड जो है नहीं वो नाटक करना नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटकबाजी तो भक्ति में होना ही चाहिए। बहुत बड़ा ये दंभ पाखंड रोग है, भक्ति को पूरा का पूरा रुग्ण कर देता है। दिखावटी नहीं होना चाहिए कुछ। प्रभु सब कुछ जानते हैं, किसको दिखाना, क्या दिखा। अच्छा सामने वाला दे भी देगा तो क्या, प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा, इसके लिए भक्ति ही कर रहे हो तो हरि लक्ष्मी पति, दूसरे से क्या चाहिए। अगर जरा भी पाखंड हुआ तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि को ग्रसित करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना भ्रष्ट कर देगा। यदा यदा सताम हानिर्वेद मार्गानुसारिणाम तदा तदा कलेर वृद्धि रनुमेया विचक्षणै। जब जब तुम वैदिक मार्ग का उल्लंघन करोगे, साधु पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तभी तुम्हारी हानि करने वाला कलयुग तुम्हारी बुद्धि पर सवार होकर तुम अनुमान भी नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसा भ्रष्ट कर देगा। प्रारंभाश्चा वशीदंती यदा धर्म कृताम नृणाम तदानुमेयम प्रधान्यम कलेर विप्रा विचक्षणे। जब कोई धर्मात्मा अधर्माचरण की तरफ जाने लगता है, सोई कलयुग उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। जब कोई विद्वान कलयुग से ग्रसित हो जाता है तो उसके आचरण उल्टे होने लगते हैं। इसलिए पाखंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण, संत गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले पर ही कलयुग का प्रभाव होता है, अन्यथा नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचते हुए निरंतर नाम जप करते हुए इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले। कुछ कमियां सब में होती हैं, वो भगवत साक्षात्कार में ही पूर्ण होती है। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ उन कमियों का नाश हो जाता है। इसलिए उपासक को हर कदम जिन जिन कमियों को जानता जाए उनको छोड़ते हुए आगे तन्मयता पूर्वक बढ़े। हमारे दो पक्ष हैं, एक है हम और हमारे गुरुदेव, और एक है हमारी इंद्रियां और मन, माया। ये हमको गिराने की चेष्टा करती है, और गुरुदेव हमको जो उपदेश करते हैं वो इन पर विजय प्राप्त कराने। कभी कभी इनका पक्ष जोर हो जाता है और हम हार जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना। हमें ठीक जैसी आज्ञा वैसे ही चले तो फिर हम बलवान होकर जीत जाएंगे। और इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करना ही, किसी भी तरह रुकना तो है नहीं। सोचो कितने बड़े बड़े धनीमानी ऐश्वर्यवान कीर्तिवान इस संसार में हुए, कौन जानता है। चले हम तुम सबको जाना है,
जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली, कीर्ति बलशाली, ये सब नष्ट हो गए। क्या उनके साथ जमीन गई, महल गए, कुछ धन गया, कोई व्यक्ति गया, प्रतिष्ठा गई? नहीं। इन नश्वर चीजों में उन्होंने अपने दिव्य समय को नष्ट करके दुर्गति प्राप्त की। ऐसा न समझा जाए कि बड़ा आदमी है तो सदगति प्राप्त करेगा। सबसे बड़े पद में त्रिभुवन का पद है, सबसे बड़ा इंद्र पद। इंद्र पद में महाराज नहुस गए, वासना से प्रेरित होकर माता सची के लिए गलत भावना की तो अजगर की योनि को प्राप्त हो गए। बड़े बड़े यशस्वी प्रतापवान हुए, उनके साथ कुछ नहीं गया और इसी यश और प्रताप में भगवान को भूल करके अपनी दुर्गति का कारण बन गए। विचार करो, रावण से प्रतापी, हिरण्यकश्यप से वरदानी, विष्णु विजयी, सहस्त्राबाहु अर्जुन, तुम्हारे तो 2 भुजाएं, उसके तो 1000 भुजाएं थे। इस धरती को जो त्राहिमाम बुलवा देने वाले बलशाली थे, आज उनका पता नहीं। फिर तुम किस बल पर भगवान को भूल रहे हो? किस लाभ के लिए तुम भगवान का भजन छोड़ देते हो? ये लाभ सब छूटा है। अभी मरो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस, बिल्डिंगें, जो भी सब छूटा, सब छूटा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य वस्तु, सत्य कमाई, सत्य धन, भगवान का नाम। जितना आपने जप लिया उतना ही सत्य, बकाया सब झूठा, सब व्यर्थ। सोचो, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पितामह, घर के बड़े बूढ़े सब कहां गए? मृत्यु के गाल में सब समा गए। वो लोग क्या नहीं सोचते थे, लेकिन क्या उनकी सोच सत्य हुई? सब सोच यही रह गई और वो यहां से चले गए। ऐसे ही आप भी चले जाएंगे। सोच सोच ये मकान बन जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, और ऐसा सोचते सोचते मर गए। यदि उस सोच में भगवान का भजन नहीं तो तुम्हारी सोच शोक प्रदान करने वाली बनेगी। यदि उस सोच को बदल दो, ऐसा श्री जी का श्रृंगार आज करेंगे, आज ऐसा भोग लगाएंगे, आज प्रियालाल को ये पद सुनाएंगे, आज प्रियालाल को ऐसे सुख पहुंचाएंगे। ये सोच आपकी परम सत्य सच्चिदानंद में, अन्य सब सोचे पार्थिव माया कृत नाशवान। सोचो तुम्हारी दशा क्या होगी जब तुम भगवत विमुख होकर शरीर यहां से त्यागोगे और आपके कर्मों का निर्णय होगा। कृपालु भगवान ने संस्कृति मान बरियाई के पायो मानुष्य देव थाकत डारत, संस्कृति के चक्र को रोक करके मनुष्य शरीर कृपा करके दिया और आपने उस मनुष्य शरीर को संसारिक सोच में नष्ट कर दिया। भजन नहीं किया, व्यर्थ का चिंतन करते हुए व्यतीत कर दिया। तो जब मालिक के दरबार में पहुंचोगे, तुम्हारा हिसाब किताब होगा तो दुर्गति हो जाएगी, तुम्हारी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए देखो, तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारी ये जवानी, तुम्हारा रूप, तुम्हारा धन, तुम्हारा सम्मान, ये सब यही रह जाएगा। ये सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और तुमसे निश्चय ही इनका वियोग होगा, चाहे जो प्रिय वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो। मृत्यु लोक वियोग स्थली है, संयोग स्थली नहीं है। ये ऐसे है जैसे रेलवे स्टेशन, प्याऊ, गौशाला, धर्मशाला। अपनी रात काटी धर्मशाला में, अपनी अपनी यात्रा की, पानी पिया अपनी अपनी यात्रा, गाड़ी आई अपनी अपनी यात्रा में स्टेशन। ऐसे यहां समय व्यतीत करना है भगवान का नाम स्मरण करते हुए। जो जवानी के चक्कर में पड़कर पाप करता है, धन के चक्कर में पाप करता है, उसका वियोग इससे तो होगा भी, जवानी से भी, धन से भी, लेकिन दुर्गति पक्की। जो अपनी जवानी में संयम धारण करके ब्रह्मचर्य से भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के नाम की कमाई कर रहा है, उसका वियोग कभी भगवान से नहीं होगा। क्योंकि हम और भगवान दो हैं ही नहीं, हम और भगवान दो हैं ही नहीं, एक ही डीएनए है हमारा और भगवान का।
जो आत्म स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। हम और भगवान एक जाति के हैं, हम और भगवान एक हैं। ईश्वरंश जीव अविनाशी, ममैवांशो, भगवान का अंश भगवत स्वरूप होता है। हम इसी देह और जगत के भोगों को अपना मानकर भगवान से विमुख हो गए। यहां बस पलक झपकते मृत्यु तुम्हें ग्रस ले गई। जैसे हमारे 50-55 वर्ष व्यतीत हो गए, हमको लगता है कल घर से निकले थे। ऐसा नहीं लगता कि 55 वर्ष की आयु हो गई। कितना लंबा समय जीवन का व्यतीत हो गया। अब कितने मिनट बचे हैं पता नहीं। ऐसे ही जो भोगों में भूले हुए जीव हैं, उनकी बड़ी लंबी आयु भोगों में व्यतीत हो जाती है और कमा कुछ नहीं पाते हैं। जो परलोक की कमाई है वो भजन है, वो सत्य है, वो परोपकार है, वो व्रत उपवास नियम संयम, ये सब कमाई है। इन सब से लोग दूर रहकर पापाचरण में, व्यर्थ के चिंतन में, प्रपंच में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। सोचो, भले लोग तुम्हें बड़ा समझकर पूज रहे हो, क्या तुम बड़े हो गए? बड़े तो तब हो गए जब बड़े के हो जाओगे। बड़ा कौन है? प्रभु। बड़ा कौन? जो प्रभु में चित्त को समाहित कर दिया है। चित्त का समाधान, कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, निरंतर भगवान का भजन, चित्त का समाधान। विचार करो, तुम्हारा जीवन सफलता की तरफ जा रहा है कि असफलता की तरफ? यदि भगवान को भूल करके प्रपंच में लग गए तो तुम्हारा जीवन असफलता के मार्ग में जा रहा है। यदि तुम हर कष्ट सहकर भगवान का भजन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन सफलता की तरफ जा रहा है। जब तुम जन्म मृत्यु के भयावह चक्कर में जो फंसे हो, इससे छूटोगे तो तुम्हें वो आनंद मिलेगा, वो शांति मिलेगी जो किसी को भी नहीं प्राप्त है। न ब्रह्मा को प्राप्त है, न इंद्र को प्राप्त है, न एक सम्राट को प्राप्त है, न योग की सिद्धियों वाले को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त हो जाने पर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं होता। इसीलिए भगवान ऋषभ देव जी के पास जब सिद्धि आई तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ऋषभ देव तो भगवान के अवतार है, फिर उन्होंने सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, जैसे चतुर शिकारी फंसे हुए मृग पर, जाल पर कभी विश्वास नहीं करता क्योंकि कभी भी भाग सकता है अगर छूटने का अवसर मिल गया, ऐसे ही मन कहीं सिद्धियों के चक्कर में पड़कर परम सिद्धि, भगवत प्रेम या जन्म मृत्यु से मोक्ष, इससे चूक ना हो जाए, इसलिए रिद्धि सिद्धि से भी अपने को छुड़ा करके जो भगवान के मार्ग में, अभी रिद्धियां सिद्धियां ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाती, उसके लिए तो बड़ा संयम नियम चाहिए, बहुत भजन, बहुत, तब कहीं सिद्धियां आती, सिद्धियां ऐसे थोड़ी आ जाती। पहले तो जो ही आप साधना में चलेंगे तो अहंकार आएगा, पहली सीढ़ी है गिराने की। अहंकार आएगा जो दूसरों में दोष दर्शन और अपने में गुणाभिमान। अगर इससे बच गए तो स्त्री शरीर के लिए पुरुष शरीर, पुरुष शरीर के लिए स्त्री शरीर, पक्का सुविधा हो जाएगी भोगने की। आप भोग सकते हो। अगर आपने स्वीकार किया तो हम आगे रुक गया। अगर आप इससे आगे बढ़े तो कंचन, विविध प्रकार के भोग सामग्रियां, ऐश्वर्य, वैभव, ये तुम्हारे, अगर इस पे रुक गए तो आपका मान, अगर इसको भी क्रॉस कर गए तो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा या आखिरी सीढ़ी है। अगर मान प्रतिष्ठा को भी पार कर गया तो मुस्कुराते हुए युगल सरकार उसको मिलते। तुमने गर्भवास में भगवान से प्रतिज्ञा की थी, रो रो कर प्रभु से गर्भ में कहा था जब गर्भ के कष्टों को भोग रहे थे कि एक बार मुझे गर्भ के इस नर्क से बाहर कर दो प्रभु, मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा कभी किसी भी मां के गर्भ में न जाना। प्रभु, इस मनुष्य जीवन में स्त्री मां के गर्भ रूपी नर्क से मुझे बाहर कर दो, मैं बाहर जाकर खूब भजन करूंगा। बाहर आए, वो ज्ञान अपहृत हो गया, माया के द्वारा भूमि परत भाटी ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी, लड़का हुआ बोले थाली बजाओ। वो रो रहा है, कहां वो विशुद्ध ज्ञान कहां गया, वो भगवद आनंद कहां गया? बस नाल छेदन हुआ, गाना बजाना शुरू हो गया। अब फिर वही मोह जाल डाल दिया गया, ये मम्मी, ये तुम्हारी मौसी, ये तुम्हारा, बस फंस गया जाल। जननी जनक बंधु सुखदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, फिर इसमें ममता कर ली। ये भूल गए कि गर्भ में मैं अकेला जब कष्ट पा रहा था तब मेरे प्रभु ने आनंद दिया, और उन आनंद सिंधु से वादा करके आया हूं कि एक बार चांस दे दो,
मैं आपका भजन, वो भूल गया, सब भूल गए, सब लोग भूल गए। उसे जगाना है, उसे फिर पुनः जागृत करना है। वो बात जागृत होती है संत समागम से। इसीलिए जब हरि की विशुद्ध कृपा होती, जब द्रवै दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, क्योंकि उससे हमारा खोया हुआ ज्ञान पुनः जागृत होता है। अब उस प्रतिज्ञा को भूलकर मिथ्या माया ममता में फंसकर फिर उसी भीषण गर्भवास की यंत्रणा भोगने की तैयारी कर रहे हो। होश में हो जाओ, शीघ्र चेतो, अब जीवन नहीं रह गया है, अब जीवन नहीं रह गया। 50-55 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, अब पता नहीं 30 सेकेंड है कि नहीं। क्या पता था उनको कि काल 1 मिनट में हमारी सब मनोरथों में पानी फेर देगा। कोई चिंतन कर रहा होगा कि अमुक जगह जाकर ऐसे अमुक से मिलेंगे, अमुक मिट्टी में मिला था। चेतो, शीघ्र चेतो, कहीं जीवन के बचे हुए दिन भगवत विमुख असावधानी में न बीत जाए। तुम्हारे हाथ बहुत बढ़िया अवसर लगा है। फिर 83,99,999 योनियों में जो नहीं कर सकते, वो केवल है भजन, वो मनुष्य योनि में कर सकते हो। स्त्री भोग का सुख तो हर योनि ले रही है, रसेंद्री का खान पान का सुख हर योनि ले रही है, सोने उठने बैठने क्रिया पारिवारिक संबंध हर योनि ले रही है। एक सुकरी के 20-20 बच्चा, खूब ये सब निद्रा भय आहार में तुम, इसका तो सारे संसार के हर जल चैतन्य में सब फैला हुआ है। एक सुख है भगवदानंद, वो केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। देखो अब तक जो भूल हो गई भगवान क्षमा कर दें। एक एकांतिक ने प्रश्न करता, धर्म को कोष है, मैं धर्म करता हूं फिर भी मुझे भगवान ऐसा। जब कोई धर्म और भगवान की तरफ कड़वे शब्द बोलने की चेष्टा करता है तो हमारा हृदय दाह से युक्त हो जाता है, ताप युक्त हो जाता है। क्योंकि करुणा में भगवान की करुणा को न समझ करके तुम ऐसा, उनका पूर्व जन्म की छोड़ो, वृंदावन में बैठे हुए इसी जन्म का रजिस्टर निकालो अपने पापों का, और तुम न्यायाधीश बनो और तुम देखो कि तुमने क्या क्या किया है, क्या उसका दंड विधान होता है, और वो कर्म तुमने किए फिर भी तुम सुख चैन से हो। इसमें भगवान की कृपा है या भगवान का न्याय गलत है? हम कहा अगर अपने जीवन को देखोगे तो इतना केवल कह सकते हैं, अपने जीवन को देखने के बाद इतना कह सकते हैं कि प्रभु क्षमा करो, बस आपकी कृपा की ही बात है, मैं किसी योग्य नहीं। ईमानदारी से सब लोग देखो उनकी कृपा और अपनी उद्दंडता, अब भी देखो उनकी कृपा और अपनी उद्दंडता जब हम देखते हैं तो इतना ही केवल हम कर सकते हैं। न्याय करने पर इतना आएगा कि क्षमा प्रभु क्षमा, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मैं आपके योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं आपका अपराधी हूं, पर फिर भी आपकी इतनी कृपा हम पर है। अब तक जो भूल हो गई सो हो गई, उसके लिए अब रोने का समय नहीं, नाम जप करो। उसके लिए पश्चाताप मत करो कि बैठे वर्तमान के समय को भी भूत के चिंतन में व्यतीत करो। भूत में जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, अब वर्तमान को संभालो। जीवन के जितने दिन बाकी हैं उन्हीं को दृढ़ संकल्प करो कि 1 सेकेंड भी अब मैं भगवान से विमुख नहीं जीऊंगा। राधा 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 राधा, हर सेकेंड हर मिनट अब मैं प्रभु से जुड़कर ही जीऊंगा। अब विषय भोगों से, संसार से, किसी अन्य क्रियाओं से भगवत विमुख होकर नहीं जीऊंगा। क्रियाएं तो करनी ही पड़ेगी संसार में, कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो तो जीवन को सफल कर लोगे। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने का, इस परम लाभ को प्राप्त करने में आलस्य मत करो। सोचो, यावत् स्वस्थमिदं कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या कर्मों का भोग है? यावत् स्वस्थमिदं कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा ग्रसित नहीं कर लेता, रोग ग्रसित नहीं कर लेता, तभी तक तुम कुछ अपने लिए कर सकते हो। अपने लिए क्या है? भगवान का नाम जप, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, नियम संयम, इनके द्वारा तुम अपने पापों को नष्ट करके उज्जवल भविष्य बना सकते हो। क्या उज्जवल भविष्य? जिंदा फेंक दिया कबाड़। कर्म देखो,
उनके कर्म फेंकने वालों के और उस जीव का कर्म देखो कि शरीर की त्वचा सड़ रही है, कोई औषधि नहीं, और कम से कम कोई पानी तो पिला दे, तो कूड़ा घर में फेंक आए, जहां कूड़ादान रखा होता है बड़ा बड़ा टाली वाला, उसी में फेंक। सोचो, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सशक्त हैं, मन प्रबुद्ध है, बुद्धि काम दे रही है, तभी तक तुम भगवान का भजन कर सकते हो। मैं अहमदाबाद से बजोड़िया सेठ बोल रहा हूँ, डब्बा बाल्टी टम्बलर वाला। आप कौन बोल रहे हैं? बैल घर का एक्सपेरिमेंट बाबूलाल बोल रहा हूँ।